बोलना। काशिफ और इजान दोनों ने रिकॉर्डिंग का याद दिलाया, दोनों को थैंक यू। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम इस तरफ चले जाते हैं कि ये आप जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो देखिए अब प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट, चले ये भी आपको एक स्कोप मैं बता देता हूँ, बल्कि आपकी वीएलएम की तरह थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ। और अच्छी क्वांटिटी भी है बच्चों की तरह, और से सुने इस बात को कि स्कोप की हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर स्कोप है क्या? आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, सही है, बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक शॉप चाहिए। अगर आपके आजकल आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव हो गई है शॉप, और अगर आप खरीद नहीं सकते तो आपको रेंट पे चाहिए। फिर उसके अंदर आपको जो है उसका सामान पूरा का पूरा, जब आप चले आप रेंट पे भी ले लीजिए, लेकिन उसमें सामान इतना ज़्यादा चाहिए, तो इवन छोटा सा भी कारोबार करते हैं तो आपको उसके अंदर सामान वगैरह भी बहुत चाहिए। उसको फिर उसको रन करने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ चाहिए। जबकि आप जो ये कंप्यूटर के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इसके लिए आपको कोई मतलब सॉफ्टवेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप अपने घर के ऊपर बैठ के जो है ना ऑर्डर ले सकते हैं इंटरनेट से। और अगर लोकल मार्केट में भी, या आपको जो लोकल कराची के अंदर भी कुछ लोग जान जाते हैं और ये देखते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, और नॉर्मल उसके चार्जेस लिए हैं, और आप जो है वो थोड़ा सा ताउन कर रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी किसी भी फील्ड में चले जाए तो वो क्लाइंट्स को तंग ज़रूर करता है। ये आपके पास भी मतलब एक्सपीरियंस होगा, आप इवन इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर वगैरह तक को घर पे बुलाते हैं, तो वो लोग भी मैक्सिमम वो मतलब वो करते हैं कि दुनिया में सिर्फ वो एक ही दफ़ा आपके घर आए और आपके तमाम के तमाम घर जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं। मतलब उनकी कॉस्टिंग वगैरह इस किस्म की होती है। खैर बहरहाल, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसा ही होता है आपके पास के सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि उन लोगों को नो हाउ नहीं होती, आप लोगों को होती है, तो आप सॉफ्टवेयर उनको बना के दे रहे होते हैं। बहरहाल मुनासिब तरीके से बनाएं, कस्टमर के साथ ऐसे डीलिंग करें जैसे कस्टमर के साथ की जानी चाहिए, तो फिर आप मार्केट में मशहूर हो जाते हैं। फिर आपको जो है वो ऑर्डर मिलने लगते हैं कि जी बनाया था। अब लेट्स सपोज आपने एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छे स्कूल का सिस्टम बना दिया, और वो स्कूल का सिस्टम इतना अच्छा था कि वो जो है जब वो चला तो उन्होंने जो है उससे और स्कूलों में भी तारीफ हुई। तो अगेन आपका जो है ना वो वाला ऑर्डर आ गया आपके पास एक और स्कूल का। तो आपको जो है वो आपने वो जो मेहनत की थी स्कूल वाले सिस्टम में वो एक दफ़ा की थी। अब लेट्स सपोज आपने उसकी 50,000 कॉस्ट ली थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। और अगर वही आपको जो सेम वही लेते हैं, ये दूसरा स्कूल लेते हैं, तो एक एक दफ़ा आपने 50,000 ले ली थी, अब अगेन आप उसी के बगैर किसी मेहनत के अगेन 50,000 मिल रहे हैं। फिर आपको अगेन अच्छा इसके अंदर यूज़ क्या हुआ? यूज़ हुआ आपका लॉजिक। आपकी कोई फिजिकल चीज़ नहीं यूज़, सिवाय इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी आपको पता है कंप्यूटर इतना यूज़ नहीं करता है। सही है, तो लो जो आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई अच्छी जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अब इसके अंदर इतनी फील्ड है कि आप चाहें तो वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाएँ, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे ये स्कूल की अभी मैंने एग्जांपल दी, स्कूल वगैरह के लिए बना दें, सही। आप इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स कोई जो है वेबसाइट बना दें। तो इसके अंदर जो है अभी अगेन जो कॉस्ट है वो आपकी ज़ीरो है एक तरीके से। चलें अगर मान भी लें कॉस्ट समथिंग लगती है कि आप नया सिस्टम लेके आते हैं, तो वो तकरीबन ना होने के बराबर है उसके मुकाबले में कि आप नई शॉप खरीदें, उसकी जगह लें, और आप जो है वो एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें, फिर उसके लिए एम्प्लॉयज़ भी रखें। और आपको पता है हर बिज़नेस जो है कम से कम 6 मंथ का जो वो टाइम ले रहा होता है। मतलब स्टार्ट के अंदर जब वो कुछ रिटर्न करना शुरू होता है, वरना इससे भी ज़्यादा ले लेता है कुछ बिज़नेस। और कुछ बिज़नेस जो है वो रिटर्न ही नहीं करते, तो साल 2 साल के बाद वो फेल ही हो जाता है। सही है, तो ये भी एक तरीके से रिस्क है। लेकिन इसके अंदर सपोज करें कि आपका जो वो सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है और वो जो है नहीं हो रहा, तो आपके पास वेटिंग है, क्योंकि अब आपके पास कोई एक्सपेंसिव नहीं है कि आपके घर में वो सॉफ्टवेयर पड़ा है तो आप उसको जो है सैलरी दे देंगे, आप मेरे कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए तो आप मंथली ये ले लें, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। इसलिए ये एक ये भी एक आपके पास स्कोप है। उसके अलावा दूसरे स्कोप इसके अंदर ये है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर, जैसे आप तो वेबसाइट बना भी रहे हैं प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर, तो वेबसाइट जो आपके पास ई कॉमर्स टाइप की होती है, तो उसके अंदर जब ऑर्डर्स आते हैं तो वो ऑर्डर जो है वो सर्वर के ऊपर रिसीव होते हैं और सर्वर ही के ऊपर प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर जो है आपके पास ये ऊबर की भी एग्जांपल है, फूड पांडा वगैरह जो लोकली आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनके सर्वर्स के ऊपर जाते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ तो ये है कि वो फिजिकली भी आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जैसे अमेजोन वगैरह है, तो इन लोगों का क्या होता है कि इनके ऊपर ऑर्डर चले गए, और अगेन जो फिजिकल प्रोडक्ट हैं चले उसमें तो चले शिप पे आ रहे हैं या वो दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप डिजिटल की बात करें, लेट सपोज आपको जो है वो कोई बहुत ही पीडीएफ रिसर्च पेपर रखा हुआ है, या आपने बहुत अच्छी बुक लिख दी है और वो अमेज़न के ऊपर रखती है, तो वो अमेज़न के ऊपर अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, और ऑर्डर का मतलब ये है कि वो ऑर्डर ये नहीं आएगा कि वो आपसे ये कहेगा आके, आपको कोई बेल बजेगी भाई ऑर्डर आया है, आप जो है डाउनलोड का बटन इनेबल करना है, ये नहीं होगा। वो जैसे मतलब पेमेंट होगी, कंप्लीट होगी,
तो अमेज़न या ऐसी साइट वाले खुद ही जो वो इनेबल कर देंगे डाउनलोड का बटन, वो एक दफ़ा बटन क्लिक करेगा वो डाउनलोड हो गई। अब ये क्या टाइम हो सकता है? ये टाइम रात को 2 बजे भी हो सकते हैं जब आप सो रहे हो, आपको पता ना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो है ये पूरे आपके पास सिस्टम अमेज़न का चल रहा है, वहाँ पे एक ऑर्डर आ गया, आप कोई ई बुक राइट कर सकते हैं, आप कोई पीडीएफ वगैरह राइट कर सकते हैं, सही है? आप कोई जो है बहुत अच्छी वीडियो इस टाइप की दे सकते हैं जिसके अंदर बहुत नॉलेजेबल हो। तो ये तमाम कहने की बातें हैं कि ये जो है ना, ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो यूज़ होती है उसके अंदर ये कहा जाता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब आपकी इनकम हो रही हो तो आप पैसिव हो। पैसिव का मतलब है आप उधर बैठे हुए ना हो, सही है? तो अब आप देख लें कि इस बेस के ऊपर कितने लोग जो हैं वो अर्निंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सॉफ्टवेयर आपको पता है ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 80 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था जब पीसी वगैरह आए थे या माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस वगैरह बनाना शुरू करा था। तो एक्चुअली उसके पीछे एक आइडिया होता है, और आइडिया क्लिक कर जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो वो इनकम की बात हो जाती है, नहीं क्लिक करे तो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 80s के अंदर इन्होंने बिल गेट्स ने सोचा कि भाई आने वाला तमाम वक्त जो है पीसी का, घर घर में पीसी है, तो मैं क्यों इधर उधर जाऊँ, मैं क्यों ना उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊँ। तो उन्होंने डॉस बनाया। अब डॉज इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो आईबीएम ने भी ले लिया। आईबीएम ने बोला भाई हम यूटिलाइज करें। फिर जब उसने देखा कि मेरे इतने यूज़र है तो उसने बोला कि एप्पल वाले तो पूरा ग्राफिक्स जीयूआई यूज़ करते हैं या विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैं भी विंडोज़ बना लेता हूँ। तो क्योंकि उसके यूज़र थे और पाकिस्तान में तो स्पेशली फ्री यूज़र थे, तो फ़ौरन ये मार्केट हो गया और विंडोज़ भी जो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब आप देख लें फेसबुक को, तो फेसबुक का क्या था शुरू के अंदर, बल्कि अभी भी यही होता है कि आप तो सिंपल एड फ्रेंड के चक्कर में जाते हैं, फिर उसके बाद एड फ्रेंड ही के, लेकिन वो उसके बेसिस के ऊपर कितना है कि ना सिर्फ उन्होंने एक सोशल मीडिया क्रिएट कर दिया है, बल्कि वो उसके बेसिस के ऊपर इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। जो आपको ऐड वगैरह नजर आते हैं उसकी बाकायदा फेसबुक जो वो पेमेंट ले रहा होता है। इसी तरीके के गूगल्स के अपने वो एड्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी वो आपको जो है वो दे रहे होते हैं अच्छी खासी इनकम वगैरह। तो बहरहाल कहने का ये मतलब है कि ये हर हर तरफ अगर आप देखें तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप पिछले स्पेशली 80s के बाद की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थी उसी में बड़े बड़े नाम सामने आए जिन्होंने जो अर्निंग की है। मिसाल के तौर पे ओरेकल जो है उसने डेटाबेस बनाई, जिन लोगों ने ईआरपी सिस्टम बनाए जो कि पूरी बिजनेस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनाए, सही है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सक्सेसफुल हुआ, फेसबुक जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, गूगल है वो सक्सेसफुल हो गया। और इन लोगों ने मतलब, और अमेज़न अमेज़न का तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। उन्होंने इस आइडिया के ऊपर उसको खड़ा किया है, मतलब वेबसाइट बनाई कि भाई आप जो है वहाँ पे आएँगे, आप कस्टमर होंगे, या फिर आप जो है वो मतलब वेंडर होंगे। वेंडर का मतलब बेचने वाला, सही। तो अगर आप जो है वो वेंडर होंगे तो भी आप जो है वो ले सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐड वगैरह डाल सकते हैं। और अगर आप जो है, अच्छा होता ही है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर गया, उन्होंने सिंपल बेसिक जो, बल्कि ये तो इस्लामी रूल है, उन्होंने ये किया है कि वो पैसे रख लेते हैं कस्टमर से, जब तक वो पैसे रख लेते हैं कस्टमर से, और जब तक जो है वो उसको पे मतलब वो कंफर्म नहीं करता कि मुझे चीज़ नहीं मिल गई, तो वो क्या करते हैं उसको परचेजर को या वेंडर को देते नहीं है। तो इस बेस के ऊपर क्या हुआ, रिलायबिलिटी आ गई। कस्टमर ने बोला भाई मेरे पैसे तो कहीं जाएंगे नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बात होती है तो उसको रिटर्न कर देते हैं। अब ये कौन सा कानून आ रहा है, ये इस्लामिक कानून आ रहा है। अगर जब देखें 1400 पहले आपको मिला, उस ईमानदारी के बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है वो अमेज़न को जो है इतनी इनकम मतलब उसकी हो गई जितनी पाकिस्तान, मतलब एक दिन में वो इतने इनकम करता है कि आप पाकिस्तान की अगर टोटल इनकम देखें तो उससे वो ज़्यादा होती है। तो बहरहाल ये कहने का मतलब है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो अभी है इस वक्त जो ग्रोथ है वो आईटी की बेसिस के ऊपर है। अगेन जो अभी मैंने पॉइंट बात स्टार्ट की थी वो ये की थी कि जो आइडिया है वो इम्पोर्टेंट होता है। फेसबुक का आइडिया सिंपल ये था कि जी आपकी सोशल नेटवर्क बनेगा लोग, लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने कितना ज़्यादा पावर उसको मतलब दिया कि उनका जो था कि जब उनके बहुत सारे जो है यूज़र्स बन गए तो फिर उन्होंने उसको कमर्शलाइज करा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू से अपनी प्लानिंग रखी, उसने जो है वो मतलब ऐसी आपको फैसिलिटी यूज़र से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी उसने दी। अब वर्ड के अलावा हम जानते ही नहीं है कि एमएस वर्ड के अलावा कोई वर्ड प्रोसेसर होता है, हालांकि बहुत है वर्ड के अंदर। हम जानते नहीं एक्सेल के अलावा कोई और होता है आपके पास सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है, तो हम इसके यूज़र बन चुके हैं। तो ये उनकी थी कि मार्केटिंग थी, सो ऑन थी, और वो वहाँ पे जब लेते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर तो वो लेटेस्ट वर्जन होते हैं तो उसकी अर्निंग भी करते हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता तो वो फ्री दे रहे हैं कि मार्केटिंग का मतलब उसके यूजर्स तो बने, और जब यूजर बनेंगे और वो वर्ल्ड के अंदर कहीं और जाएंगे तो उन्हें जो है वो खरीदना भी पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से मार्केटिंग है। तो बहरहाल ये स्कोप की बात मैंने की है कि इसके अंदर जो है इस इंडस्ट्रीज में स्कोप है, बहुत ज़्यादा है, सही है। अच्छा ये बात जिन लोगों की समझ में आई वो फोर लिख के एंटर करें।
ठीक है, कितने लोगों की समझ में आई है? चलें, अच्छी बात है, ये ज़रा ज़्यादा लोगों की समझ में आई। बहरहाल ये है आपके पास स्कोप, और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी हमारे फाइनल से पहले जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेकंड ईयर तक जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर वर्क करके या अपना खुद एक आध प्रोजेक्ट बना के, 2 प्रोजेक्ट बना के, सेमेस्टर वाइज़ भी वो 1-2 प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो वो उसकी फ़ीस वगैरह अदा कर देते हैं। ये इस बात से हट के है जो मैंने आपको स्कॉलरशिप की बताई थी ना। तो अब ये है कि ये आपके ऊपर है कि जितनी जल्दी गेन करें, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा और स्पेशली पीएफ के अंदर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि पीएफ जो है वो खाली बेस है, उसमें आप अगर कोई कंप्यूटर का है वो ये कहता है या कंप्यूटर उसका बैकग्राउंड है तो बोलता है इसमें तो अभी खाली इफ कराया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये वो बेस आपका हर प्रोग्रामिंग का है। आगे जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग है, चाहे इवन पाइथन है चाहे एंड्रॉइड है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर वो यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो इसको जो है, और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप पीएफ के अंदर जो है ना, ओके, तो पीएफ के अंदर ना आप जो है वो एक बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बोलूँ, आपके पास जो है वो 1 दिन का टाइम है या 2 दिन का टाइम है, आप पाकिस्तान स्टडी की तैयारी कर लें, आप कर लेंगे। मैं आपसे कहूँ इस्लामियत की कर लें, 2 दिन का टाइम है, आप कर लेंगे। आपसे कहा जाए उर्दू के लिए आप 2 दिन का टाइम है, कर लेंगे। इवन शायद इंग्लिश का भी कर ही लें। लेकिन जब अगर मैं मैथ से बोलूँ 2 दिन का टाइम है, तो आपको पता है इंटर की मैथ्स वगैरह स्पेशली सेकंड ईयर की, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह के ऊपर पहुँचते हैं, डेरिवेटिव्स पे पहुँचते हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पहुँचते हैं, तो क्या आप 2 दिन में वो कर सकते हैं? यस या नो में जवाब दें, जबकि आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पहले की। सही है, नहीं कर सकते ना। अब देखें, पीएफ भी ऐसी है, पीएफ में हमेशा याद रखिएगा, पीएफ के अंदर जो सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। जैसे आप डेरिवेटिव की करते हैं ना, जैसे आप जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की करते हैं, इसके मेथड की करते हैं, फार्मूले की करते हैं, क्यों? वो मांगता है टाइम। वो बोलता है आप बार बार मुझे प्रोग्राम करें, उसमें से वो एरर आती हैं। जब आप वो एरर जो है वो उसको रिमूव करना सीख जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, वो ये रखिएगा कि ना अभी आप लोग नए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, अगेन आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप शुरू में घबरा गए कि नहीं यार ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कंसोल डॉट फ़ील्ड लाइन के अंदर जो है कोटेशन नहीं लगा तो इतने इतने बहुत सारे एरर आ जाते हैं, अब मैं कहाँ से, नहीं, ध्यान में रखें रूल्स। अगर क्लास में समझ में नहीं आए तो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट और वीडियोस हैं, या इंटरनेट की डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ पे जाके इसको देखें और बार बार करें, बार बार करें। एक दफ़ा वही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपको पहली दफ़ा बाइक मिली होगी और आपसे कहा होगा कि आप रोड पे चला लें, तो आप में से कोई नहीं चला पाया होगा। मतलब ये उधर भी अगर आपने चलाई होगी तो बहुत स्लो स्लो चलाई होगी, सही है। तो अगेन आपकी प्रोग्रामिंग यही होती है फर्स्ट सेमेस्टर में सब बच्चों की ना, ज़्यादातर, कि अगर उनसे ये कहा जाए, सिवाय इसके कि जिनका बैकग्राउंड होता है प्रोग्रामिंग का या वो 9th वगैरह में करके आए होते हैं, उनसे कहा जाए ना प्रोग्रामिंग करें, तो हर बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम आ रही थी, सेमी कॉलन लगाना भूल गए तो 10 एरर आ गए। अब परेशान बैठे हैं कि ये हुआ क्या, हालांकि इतनी सिंपल से एरर्स होती हैं। तो वो जाती कैसे हैं, वो बार बार प्रैक्टिस से। एक दफ़ा सेमी कॉलन आपने लगा लिया, एरर चली गई, तो फिर वो आपके जहन में बैठ जाती है। तो प्रोग्रामिंग बाय प्रैक्टिस, जैसे मैथ बाय प्रैक्टिस है ना, तो इसको ये नहीं कीजिएगा कि आप ये समझें कि 3-4 प्रोग्राम रट के और वहाँ पे चले जाएँ पेपर देने, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और वो दूसरी बात ये कि वो आपको ये भी हेल्प करेगी ना कि आगे चल के आपको जो है वो प्रोजेक्ट जो होता है, अच्छा प्रोजेक्ट की मैं एक बात बता दूँ, प्रोजेक्ट कितने का होता है, प्रोजेक्ट जो होता है 20 मार्क्स का होता है, नियरली 15 to 20 मार्क्स। जो बच्चा खुद बना लेता है वो क्या करता है, वो वाइवा भी दे लेता है बहुत अच्छा, क्योंकि उसने खुद बनाया ना। ऑनलाइन, इवन यहाँ पे ऑनलाइन भी वाइवा होता है, उसमें क्वेश्चन भी करते हैं टीचर के, ये आपने बनाया है तो कैसे बनाया, इस लाइन का मतलब बताएं। अब जिसने नहीं बनाया, जिसने जो है वो अपने दोस्तों से बनवाया, उनके वो मतलब था कि वो बना के दे देंगे तो फिर वो मुझे बता देंगे, तो वो वहाँ पे भी आंसर नहीं दे पाता, तो इसका मतलब 20 नंबर उसके बहुत कम आते हैं। अच्छा, उससे बड़ी जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है आपके पास 40 मार्क्स का फाइनल। 40 मार्क्स के फाइनल में टोटल प्रोग्राम आ रहे होते हैं। अब अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया हुआ है ना, तो आप बड़े आराम से वो प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया होता है, काफ़ी टाइम दिया होता है कंप्यूटर को, और एरर भी आ रहे होते हैं, फिर भी आप बना देते हो, तो फिर आपके जो 40 में से 35, सही, इवन उससे भी ज़्यादा लोग लेके आते हैं जो खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं। और अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो वही आपके पास जो 40 में से 20, 25 ऐसे जो एवरेज होते हैं वो आते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आपके पास आपके कितने भी कंप्यूटर साइंस के जो है ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स हों, वो बना रहे हैं वो बनाएं, आप अपना खुद भी बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे कम्पीट करें, उनसे बेहतर बनाएं, ताकि वो एंड के अंदर जब फाइनलाइज हो रहा हो या जमा कराया जा रहा है तो वो बोले नहीं आपने ज़्यादा अच्छा बनाया। ग्रुप के अंदर अगर आप जो सब जितने भी ग्रुप मेंबर सब बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके जो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं, आपका फाइनल अच्छा हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब आपके 40
+60, 40+60 सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के, जैसे वो मार्क्स जो आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर रिमेनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली इतना बैलेंस हो जाता है कि B+, इवन ज़्यादा मेहनत हो तो A। ये जिन लोगों की बात समझ में आई है वो 6 लिख के बताएं। ठीक है, मेरा आप लोगों से PF से अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मतलब यही है कि आपको जो है वो गाइड मैं करूँ, ताकि ये अंदाज़ा, अब ये आप सारी चीज़ें सीख लेंगे, खुद ही सीख लेंगे, लेकिन मसला हुआ है कि देर हो जाएगी। जब आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होंगे, फिर आपके पास जो प्रोजेक्ट में क्वेश्चन होंगे आंसर नहीं दे पाएंगे, फिर उसके बाद जब फाइनल पेपर आएगा, अब फाइनल पेपर के अंदर ज़ाहिर बात है, आप देखें अगर ऑनलाइन नहीं हुआ फिर तो फिजिकल हुआ फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस है। अच्छा, अब हम ज़रा जो है वो इधर आ जाते हैं कि शिफ्ट का भी मैं मैजिक बता रहा था, तो इसको ऐसे देखें आप कि ये बातें जो है ना, थोड़ा सा जो मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसको सोचा भी करें कि ये जो है ऐसी हंसी मजाक की बात नहीं होती है, अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा सीरियस हो। अच्छा, ये जो है, ये देखें, ये आपके पास क्या है, बिट पैटर्न है ना। बिट पैटर्न में मैं आपसे क्या रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये नंबर है, लेट सपोज ये कितना, ये हमें पता है 2 है, क्यों 2 जो है वो ऑन है, तो ये 1 आ गया और बाकी सब जगह 0 आ गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको जो लेफ्ट पे एक बिट जो है शिफ्ट कर दें। शिफ्ट का वर्ड इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिफ्ट जो है अभी हमने पढ़ के आए यहाँ पे, ये जो है ना शिफ्ट और रोटेट होता है। ये शिफ्टिंग और रोटेट क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं अभी कि ये वाली जो बिट है ये आप जो है वो रोटेट कर दें, ठीक है। ये वाली बिट जो है वो रोटेट कर दें, तो फर्स्ट करें ये वाली बिट मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ज़रा गौर से सुनना ये वाली बिट। तो अब क्या हो गया, ये अभी हम लोगों ने 4 की बात की थी ना, ये 4 की बात कर रहा हूँ कि ये 4 की बिट है। चले, मैंने 2 की बात की या 4 की, अभी 4 को लेके जाते हैं। तो 4 वाली बिट को मैं इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, ये वाली बिट को इधर, तो ये क्या हो जाएगी, ये 8 के नीचे चली जाएगी। अच्छा, जब ये इधर शिफ्ट होती है तो ये पूरे 2 नंबर भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 100 होगा, बाकी इधर जो स्पेस बचता है वहाँ पे 0 आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी 1 इधर चला गया, ये वाला 1 इधर चला गया, दोनों जो 0 थे ये वाले 0 ये आ गए, और ये वाला 0 जो घूम के इधर से आ गया, रोटेट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 8। तो इसमें मतलब एक बिट अगर हम लेफ्ट ट्रांसफर करें तो वो मल्टीप्लाई बाई 2 होती है। अगेन आप करें इसको तो वो 16 हो जाएगी, फिर अगेन करें तो फिर क्या हो जाएगी, फिर अगेन वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीक़े से जो है वो ये ब्रेकफास्ट का ये ब्रेक जो है, ये नई चीज़ आई है मार्केट में। ये ब्रेकफास्ट का जो ब्रेक है, लंच का तो चले चलता है 2 बजे वाली क्लास के अंदर, ये आप ही की इन्वेंशन है किसी की, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं दूंगा अभी ब्रेक, ज़रा सबर करें। अच्छा, उसके बाद जो है ये इस एक बिट जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, अब मैं सिनारियो जो वो चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, 4 है ना, ये वाली बिट 1 वाली ऑन है, ठीक है। अगर हम इस बिट को रोटेट करके यहाँ ले जाएं या इसको यहाँ पे शिफ्टिंग कर दें, यानी 1 इधर कर दें, तो ये देखो हमने 1 इधर कर दिया, ये क्या है, अब 8 के नीचे चला गया, ठीक है। और ये जो इसके बाद 1 के बाद जो 2 0 थे ये कहाँ, यहाँ पे आ गए, और ये वाला 0 घूम के कहाँ से आ गया, ये वाला घूम के इधर से वापस आ गया, तो ये आ गया। तो शिफ्ट करने से क्या हुआ आपके पास, या रोटेट करने से क्या हुआ आपके पास, जो नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया अगर हम लेफ्ट करते हैं तो। अब आया समझ में, यानी अगर आप एक नंबर इस तरफ लेके जाते हैं, 1 बिट ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होता है आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। सही है, ये कितने लोगों की समझ में आया पहले बता दो, 3 लिख के बता दें, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। सही है, काफ़ी लोगों की समझ में आ गया, एटलीस्ट जो लोग मुझे सुन रहे थे उनकी तो आई है, ठीक है ना। चले मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बच्चे रिपीट कर भी कह रहे हैं। देखो भाई, बात सिंपल ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहीं कर दूँ, इसके लिए मुझे क्या, ये लेके आना पड़ेगा, और इसको जो है वो मुझे, अच्छा देखें, ये है क्या, बिट वाइज ट्रांसफ़र करना है ना, ये है, ठीक है। इसके हम 4 बिट्स के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगेन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी हम 4 बिट्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपके पास यहाँ पे एक नंबर है, लेट्स सपोज ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो वो आपके पास ये 0 है, ये 0 है, और ये 0 है। अच्छा, इसको अगर आप वैसे देखेंगे, चेक करेंगे, सही है, या वैसे हम राइट करेंगे, तो जिस तरह से हम जो वो राइट करते हैं 8, सही है, 4
842 1, अब ये समझ लेना जैसा भी बना होगा ना, 8421, सही है। इसके नीचे भी, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बिट लेफ्ट साइड से क्या मतलब है, लेफ्ट लेफ्ट साइड का मतलब है इस तरफ जाएगी बिट। अब आपसे कहा जा रहा है इस तरफ जो रोटेट कर दें या इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये वाला वन जो है वो कहाँ चला जाएगा ना, तो ये इस पहले इस वाले वन को जो है वो राइट करना है, ये वन आ गया, ये वाला वन इधर आ गया, ठीक है। अच्छा ये जो 2 जीरो है, सारी बात है हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये वाले जो 2 जीरो थे ये यहाँ पे आ गए, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ठीक है। अब ये वाला जीरो कहाँ जाएगा, ये वाला जीरो इधर से घूम के और इधर से वापस आ जाएगा, यानी ये आ गया। अब पहले ही क्या नंबर था, ये 4 था, क्योंकि 4 के नीचे 1 था। अब ये क्या बन गया, ये 8 बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या करा, अब बताएं कितने लोगों को समझ में आया। समझ के लिए 3 लिख दें, दोबारा 3 लिख दें, ठीक है। अच्छा अब जो है वो उल्टा करते हैं, अब आप जो है ना, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, इधर ही से बता रहा हूँ, देखिएगा। अब हम करते हैं किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे ये नंबर लिखा था, हम बोलते हैं इस तरफ रोटेट कर दो, सही है। यानी कि अब जो राइट कर रहे हैं, तो राइट से क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। कैसे होगा देखें, ये वाला वन जो था हमने क्या करा, ये नीचे के बजाय ऊपर लिखा फर्स्ट है ना, तो ये वाला जो वन है, ये वाला वन क्या हुआ, ये वाला वन एक रोटेट होके इधर चला गया, ठीक है ना। जब आपके पास ये वाला जो है वन एक रोटेट होके इधर चला गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये स्पेस बन गया, ठीक है। उसके साथ जो है ये पूरी जो आपके पास शिफ्टिंग हो रही है वो इसी तरीके से हो रही है कि ये जो है वो इधर ट्रांसफर हो गया है और ये वाला इधर हो गया, यानी ये इसके ऊपर हो गया और ये वाला इसके ऊपर हो गया। अब ये ट्रांसफर हो गए 100, पहले कहाँ थे, यहाँ थे, अब शिफ्ट होके कहाँ चलेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, तो यहाँ पे स्पेस बन गया। तो ये वाला जीरो क्या हुआ, ऐसे ही घूम के यहाँ से आ जाएगा। तो अगर आप इधर राइट डायरेक्शन में करते हैं, तो अब क्या 8 का क्या बन गया, 4 बन गया। तो इसका मतलब जो भी नंबर होता है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। इसके लिए 4 लिख के बताएं। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है, ये हमारे पास ये जो हम ये सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, एंड और नॉट के अलावा ये रोटेट शिफ्ट रोटेट, ये बहुत ज़्यादा वर्किंग के अंदर होते हैं। ये जो है ना आपके पास विद इन मिली सेकेंड जो है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। अच्छा अब जो हम बात ये करते हैं कि आपने देखा कि अभी जो स्पीड जो है वो बढ़ती चली गई है। अभी हमने यही देखा, जब हम प्रोसेसर अपना प्रोसेसर बना रहे थे ना, ये वाला, तो हमने बोला हमारे पास 8 बिट का था, तो स्पीड जो थी थोड़ी स्लो होती। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो है हमने ज़रा बढ़ाई, 8 बिट्स करी, तो इसकी रेंज बढ़ गई, इंस्ट्रक्शन भी बढ़ गई और डेटा बस भी बढ़ गई। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि डेटा बस का साइज़ भी, आप जो अगर डेटा बस का साइज़ इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो डेटा बस है, ठीक है, मतलब प्रोसेसर के अंदर तो ये कैपेबिलिटी आ रही है कि वो स्पीड के साथ जो डेटा को प्रोसेस कर सके। लेकिन साथ में ये वाली जो बस बढ़ रही है, तो ये मैंने आपको ट्रैफिक की एग्जांपल दी थी। नहीं, शॉर्टिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने ये क्या एग्जांपल दी थी, हमने ये एग्जांपल दी थी कि एक रोड है, उसके ऊपर जो है ना खाली चार चार एक सिटी के 4 रोड है, अब पूरी सारी ट्रैफिक उसी पे चलती है, तो वो जाहिर बात है जैम रहता है। फिर उसके बाद आप 8 रोड्स कर देते हैं, तो वो ज़रा तेज चलने लगती है। फिर 16 रोड्स कर देते हैं, फिर 32, फिर 64 रोड्स। तो जब जब 64 के ऊपर बात आती है, तो कोई ट्रैफिक जो है वो जैम नहीं होती। इसका मतलब है वही आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप जो साइज जो है डेटाबेस का जब इंक्रीज कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग की आसानी हो रही है। और जब प्रोसेसर की जब स्पीड आप जो तेज कर रहे हैं, उसको 8 से 4 बिट्स का कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग बहुत तेज कर रहा है, सही। तो ये जो है दोनों का यहाँ पे डिफरेंस है। डेटा बस अगर बढ़ती है, तो इसका मतलब डेटा ट्रैवलिंग जो है वो आपके पास फास्ट हो जाती है। प्रोसेसर की जो बिट्स पढ़ रही होती हैं, उसका क्या मतलब है कि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, वो फास्ट हो जाती है। तो इसमें हमारे पास ये हुआ कि हमारा पहला पर्पज़ ये था कि हम जो है वो वक्त के साथ साथ, और टेक्नोलॉजी का पर्पज़ भी ये होता है कि यूज़र की आसानी चलाएं। फॉर एग्जांपल मोबाइल शुरू के अंदर आया था, जो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर 90s वगैरह में आया था, 98 वगैरह में, वो आपको शायद नोकिया हुआ करता था, नोकिया, और इसी किस्म का होता था, 3 वगैरह इस टाइप का, नोकिया 333 ऐसे ही कुछ था उसका नाम ना। तो वो यूज़ होता था, वो जो था बहुत भारी था, डस्टर के बराबर था, उसका वेट होता था। अच्छा वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इंटरनेट आ चुका था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्मार्टफोन वगैरह हो। तो टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त के साथ होती है। अच्छा उससे पहले अगर आप देखें, तो खाली पीटीवी होता था, इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर आपके पास वीडियो वगैरह आया, वो भी इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर आपके पास केबल नेट आया, फिर इंटरनेट यूज़ होने लगा,
उसके बाद जो वो मोबाइल, तो ये वक्त के साथ जो टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट और यूज़र के लिए आसानी पैदा करती है। यानी आप जो है 90s में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप जो है इधर व्हाट्सएप के तरह कोई एप्लीकेशन होगी या मोबाइल के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर लेंगे और वो आपके पास होगा और वो आप हर जगह जो है लेके घूम रहे होंगे। आप जो है ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप जो कोई क्रिकेट मैच आ रहा है तो अगर आप वो बाहर हैं घर से तो वहीं बैठ के जो वहाँ पे देखना शुरू कर देंगे। सही है। वहाँ पे आपको जब तक टीवी नहीं होगा तो अक्सर लोगों को छुट्टी करना पड़ती थी अगर इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैच आ रहा था। बहरहाल वो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन मसला वही था अगेन कि ये जो थी आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से फैसिलिटी भी आती है लेकिन प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, टाइम जो है अगर आप उसको जो पॉजिटिव ना लें तो ज़ाया होता है। तो अच्छा, इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि आप जो है इसकी पेपर वाइट, अगर किसी को कलर में प्रॉब्लम है ना तो सिंपल 2 पर पेजेस इस तरीके से प्रिंट आउट निकलवा के और इसको जो है वो ऐसे ही पढ़ा करें जैसे आप 8 या 7 वगैरह में बुक पढ़ा करते थे। अगर आपने इसको पीडीएफ के अंदर लैपटॉप के ऊपर यूज़ करो तो यहाँ पे जो है एक आवाज़ आती है। सही है, यहाँ पे एक आवाज़ आती है। अभी मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक आवाज़ आती है, वो आपको मजबूर कर देती है कि आप जो है वो ना पढ़ें। इसके अलावा एफबी के ऊपर भी एक आवाज़ आती है ना, तो वो भी मजबूर कर देती है। क्यों? इधर जब आवाज़ आएगी तो इधर हो सकता है कोई एंटरटेनमेंट की बात हो या आपका कोई दोस्तों का ग्रुप हो, वहाँ पे किसी ने आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी कह दिया हो। अब आप उसी के ऊपर गुस्सा हो गए, अब आपने पढ़ाई ये जो पीडीएफ वगैरह चल रही थी इसको तो छोड़ दिया। अब आप जो है उस उधर लग गए और इधर भी एफबी के ऊपर जो है कहीं से ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, तो आप उसमें चले गए। तो इसलिए जो है तरीका ये होता है इसका पढ़ने का, अगर आप फिर भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो ये जो नेट का कनेक्शन है यहाँ से नेट ऑफ होता है, सही डिस्कनेक्ट होता है। इसको पीडीएफ को हार्ड डिस्क में कॉपी करें, वहाँ से आप सही है उसको ओपन करें, चाहे एडोब में ओपन कर लें, चाहे इस पे क्रोम पे ओपन कर लें और नेट से डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर आपको पढ़ना, यानी अगर आप चाहते हैं मैं 1 घंटा पढूँ और 1 घंटा सिर्फ पढूँ, तो फिर आप उस सूरत में आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल में तो उस पे एक एरोप्लेन मोड होता है, वो आप जो है ना वहाँ से पीडीएफ ओपन करें, एरोप्लेन मोड पे जाएँ, उसको जो है एरोप्लेन मोड पे रखें जब तक आप पढ़ रहे हैं। और अगर आपने ये सोचा कि मैं जो सिर्फ़ आधे घंटे पढ़ूँगा और नेट ऑन रखा है, तो ये जो व्हाट्सएप है और वो जो एफबी वगैरह इस टाइप की जो भी आपके पास एंटरटेनमेंट है या बातों की चीज़ें हैं, वो क्या करेंगी आधे घंटे के बजाय आपके 8 घंटे लगा देंगी और आप उसमें 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाएँगे। तो उसके लिए फिर मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें, इसका प्रिंट आउट करवा लें। इसका प्रिंट आउट करवा लें, कलर की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर व्हाइट करा लें, इसके अंदर राइट हुआ हुआ है। आप क्या करें, जब आप पढ़ रहे हो, चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, उसका मोबाइल रखते हैं और इसको बिल्कुल ऐसे लेके बैठिए जैसे आप 5th, 6th, 7 वगैरह में पढ़ते थे कॉपी से, और फिर पढ़ें। आपका टाइम बड़ा सेव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, आपको अंदाज़ा नहीं है। वैसे अगर यकीन नहीं आए तो आप कर लें, आप लैपटॉप के ऊपर पढ़ के देख लें, या तो ये है कि आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर यहाँ पे कोई आया है, मैसेज आया, आप जाते ही नहीं है, आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि मुश्किल है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है हमारी तवज्जो जो वहाँ चली जाती है। तो जो बात मेरी बात से एग्री करते हैं वो जो है ऐसा करें, 7 लिख के बताएं कि ये स्कीम जो है उनके नुक्ते नज़र से सही है, और जो डिसएग्री करते हैं वो 5 लिख के बता सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये टाइम सेविंग है, तालीम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, जो टेक्नोलॉजी है वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल वे में चलें, क्योंकि आप कंप्यूटर के लोग हैं, कंप्यूटर में लॉजिक की से जो है वर्किंग की जाती है, हर चीज़ के लिए लॉजिक निकाला जाता है। अच्छा जनाब, ये वाली बात होगी, नहीं वेटिंग रूम में कोई नहीं है भाई, वेटिंग रूम में अगर होता ना मुझे नज़र आ रहा होता। तो अब जो है वो हमने ये बोला कि स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर की ना स्पीड होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की स्पीड के लिए क्या किया गया, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में जाते हैं तो पहले जो आपके पास टेक्नोलॉजी थी, यानी ये 46 जब की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ये इसके साथ हिटलर के साथ ना, अमेरिका की और सब लोग भी, तो अमेरिका बहुत परेशान था, तो उन्होंने बोला क्यों ना मिसाइल सिस्टम के ऊपर वर्किंग करें। उन्होंने जर्मन तो कर ही रहता है, तो उन्होंने क्या करा करा, लेकिन उसकी मैनुअल कैलकुलेशन कैलकुलेटर वगैरह पे बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो हिट करने का ही आदत है, कहीं और वो जो है वो लग जाता था जाके, कभी कभी उनके उन्हीं के एरिया में गिर जाता था, तो बड़े मसले आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना ऐसा करें कि इसको जो है वो टेक्नोलॉजी को करें। तो उन्होंने जो शुरू के कंप्यूटर बनाए, इनैक और यूनीवैक वगैरह ना, वो पर्पज़ यही था कि वो मिसाइल की कैलकुलेशन या डिफेंस के लिए बनाए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने बना ही रहे थे अभी, तो वर्ल्ड वार भी एंड हो गई और वो लोग जीत गए। तो उन्होंने बोला कि इसको तो यूटिलाइज फ़ौरन करें। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को दे दी अपनी अपनी, कि यूनिवर्सिटी इसके ऊपर रिसर्च करें और सारी अपनी डिफेंस की नॉलेज भी दे दी कि ये आप प्रोग्रामिंग करें। लेकिन मसला वही था कि बहुत बड़े थे, स्टार्ट होने में टाइम लेते थे, जनरेटर्स वगैरह इस टाइप की चीज़ों पे चलते थे ये लोग, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन थी इसकी, क्योंकि ये बना था वैक्यूम ट्यूब पे, और ये समझ लें ये जैसे 200 वाट का बल्ब होता था एक ज़माने में। सेवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्ब की बात कर रहा था, वो कितना मतलब वोल्टेज लेता था।
तो इस तरीके से ये चलते थे। और इतने बड़े इनके सीपीयू होते थे कि सीपीयू के अंदर आप घूम फिर लें। एक तो ये होता है कि अभी सीपीयू ये साइड में रखा हुआ होता है, उसमें तो आप नहीं घूम फिर सकते, लेकिन उस ज़माने में ऐसे होते थे। बहरहाल प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या करा, कमर्शियलाइज़ की तरफ जब गए बात, तो उन्होंने उससे पहले-पहले 59 में ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट हो गया। ये रिप्लेसमेंट थी वैक्यूम ट्यूब की, साइज़ में बहुत छोटा था, हीट अब बहुत कम होता था और स्पीडी बहुत था। काम यही करता था, उसमें जो बाइनरी चलता था वो वैक्यूम ट्यूब से चलता था, अब जो ये चलने लगा ट्रांजिस्टर से चलने लगा। तो बहुत सारे जो कंप्यूटर्स निकले, असेंबली लैंग्वेज भी बनी, आईबीएम के मेन फ्रेम बने, आईबीएम के मिनी कंप्यूटर्स बने, सो ऑन। ठीक है, और उसके अलावा कोबोल लैंग्वेज वगैरह इस तरीके की लैंग्वेज बनी, जो कि बिजनेस की लैंग्वेज थी, जो कि चल रही थी। और इसी ज़माने में ऐसा हुआ कि नियरली 69 टू 71 के अंदर एक कंपनी ने कोशिश करके, ग्रे कंप्यूटर्स के नाम से, वो अभी भी है और वो सुपर कंप्यूटर्स बनाती है ना, अमेरिकन कंपनी। उसने वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया, और सुपर कंप्यूटर में उसने ये लॉजिक यूज़ किया कि भाई, आप एक का एक प्रोसेसर होता है मेन फ्रेम, उस वक्त के जो कंप्यूटर थे एक प्रोसेसर होता है, सही है ना। हम क्यों ना ऐसा करेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर लगा लें, बहुत सारे प्रोसेसर, तो उससे क्या होगा कि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी और कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो सुपर कंप्यूटर उस वक्त बना दिया, लेकिन उस वक्त का जो सुपर कंप्यूटर है वो आज के ये कोर आई फाइव वगैरह से भी स्लो था, सही है, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर की थी और इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर कि वो इतने फास्ट कर सकते हैं। अब यानी आज का जो कोर आई फाइव जो आप लोगों के घरों में होता है वो उससे ज़्यादा फास्ट है, जो उस वक्त की उसकी स्पीड थी। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो आईसी बन गई, आईसी। अच्छा, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से स्पीड अप करा कंप्यूटर को, तो वो चीज़ जो है हम देखने के लिए जा रहे हैं। जब आपके पास आईसी बन गई, तो आईसी जो किसने बनाई, सबसे इंटेल ने बनाई। इंटेल ने क्या करा, इंटेल ने जो है वो सबसे पहले प्रोसेसर निकाला, वो जो अभी हम बना नहीं रहे थे, एक छोटा सा 4 बिट का, इस तरीके से उनका भी पहला प्रोसेसर 4 बिट का था, उसका उसका मॉडल नंबर था 4004। ठीक है, उसके बाद जब 8 बिट का आया तो उसका मॉडल नंबर था 8008, जो स्टार्ट के कंप्यूटर थे। तो जब उन्होंने ये आईसी के ऊपर बना दी, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया कि इतना छोटी आईसी होती है, तो ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की ज़रूरत ही नहीं रही है, अब आईसी है, तो आप क्यों ना पर्सनल कंप्यूटर बना लें। तो इसलिए ये जो है इतना ज़्यादा चीप हो गया कंप्यूटर, और वो जो है पर्सनली यूज़ करने लगे, यानी घरों में लोग जो है वो लाने लगे। लेकिन उस वक्त भी बहुत एक्सपेंसिव होते थे, और यहाँ से वो फिर माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स को वो आइडिया उसने लिया कि अब जो है हर घर में यूज़ होगा, तो क्यों ना मैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊँ। और उसने बनाया और वाक़ई वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो ख़ैर उस वक़्त की बात है। फिर उसके साथ-साथ वो ये नहीं होता कि आईसी के बाद कोई नई इन्वेंशन तो नहीं आई, जिसका आप नाम लें, जैसे वैक्यूम या ट्रांजिस्टर का नाम लिया है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो आईसी थी उसकी स्पीड अप करते रहे और उसका नाम चेंज करते रहे। जैसे उन्होंने पहले मतलब आईसी के बाद लिखा लार्ज इंटीग्रेशन आईसी, सही, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद सी लगा दें तो वो सर्किट बन जाएगा। तो ये जो है मतलब वो उससे ज़्यादा फास्ट थी। फिर आपके पास वो मतलब डिफरेंट कंप्यूटर 386, 486, 586, पेंटियम, ये सीरीज थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, और ज़्यादा स्पीड करी, उन्होंने कहा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये आईसी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये वो वाली बात आ रही है कि 16 से 32 बिट पे गया, फिर जो है 64 बिट्स के ऊपर। अब जो यूज़ होता है वो होता है यू यानी अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा अल्ट्रा, 2 दफ़ा अल्ट्रा लगा दिया उन्होंने, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो तभी जो है आपके पास जो कंप्यूटर इतने फास्ट। तो एक तो ये हो गई कि टेक्नोलॉजी के साथ जो है आपके पास, मतलब जो टेक्नोलॉजी जो बेस करती है आपके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर या उन डिवाइसेस के ऊपर जो करती है, तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो इस चीज़ की कैपेबल होती गई कि वो जो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को और कम टाइम के अंदर प्रोसेस करें। तो एक तो ये रीज़न हो गया। तो ये वाली हम बात कर रहे थे कि ये जो है क्या वजह थी कि ये जो है हम लोग शुरू से कोशिश करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट हो। तो एक तो ये वजह थी कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रही थी, और दूसरी जो थी वो ये वजह थी कि पाइपलाइनिंग थी। पाइपलाइनिंग का क्या मतलब, उन्होंने एक और टेक्नोलॉजी, यानी उसी के लॉजिक यूज़ करा। आप देखें कंप्यूटर में लॉजिक हम कहते हैं, तो ये लॉजिक ही हो गया। यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो क्या होता है, फैच होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब ये पहली इंस्ट्रक्शन है ना, ये फैच हुई, ये हुई डिकोड होने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, जो दूसरी इंस्ट्रक्शन थी उसको फैच कर लिया। अच्छा, अभी ये क्या हो रही है, ये डिकोड हो रही है। जैसे ये डिकोड हो गई, एग्जीक्यूशन के लिए गई, तो यहाँ पे जो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन थी जो अगर फैच हो गई थी, वो क्या हुआ, डिकोड होने के लिए चली गई। अच्छा, जब दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के लिए चली गई, तो जो तीसरी वाली थी वो क्या हुई, फैच होने के लिए आ गई। तो ये जो चीज़ कहलाई, ये कहलाई ओवरलैप स्टेप ऑफ मशीन साइकिल। यानी आप फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट को ओवरलैप कर लें, इतनी फास्ट करें उनको
कि जहाँ पे उसको जो वरना पहले क्या था, पहले आपके पास ऐसा सिस्टम थे कि आप जो वो एक दफ़ा यानी कि फैच कर रहेंगे, तो अब डिकोड कर अब वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आप दूसरी लाइन लेके आएँगे। तो एक तो ये जो है वो आपने प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ है। दूसरी बात ये कुछ आपने आर्किटेक्चर और अच्छे बनाए। तो इनको अभी हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, सही है? और अब आपको जो है वो लंच वो ब्रेकफ़ास्ट किसको एज़ान को ब्रेकफ़ास्ट करना है। एज़ान आप चाहें ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर, फिर अभी आते हैं इसको और किसी को तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना ना, जल्दी आना है ना वापस? आप पहले इस बात का जवाब दें कि ब्रेकफ़ास्ट के लिए कोई और तो नहीं